दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है और जेसन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस भी अपलोड है। जेसन की एक बहन भी है, जोई। इन दोनों को पेरेंट्स सेंट एडेलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि जेसन को पसंद करती थी और जोई की रूममेट थी। जेसन के फादर जेसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जेसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबेका इनके पास आती है और पेरेंट्स को यह भरोसा दिलाती है कि वो इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेबेका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबेका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबेका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जेसन से इम्प्रेस हो जाती है और जेसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है। साथ ही जेसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी तब वो देखती है कि जेसन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जेसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करती थी, इसलिए जोई को ये अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और बढ़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब ये बात जोई जेसन को बताती है तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेसन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जेसन को अपने चेम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जेसन वहाँ पे आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जेसन होश खो बैठता है, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है और ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था। लेकिन जेसन के चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जेसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं, जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जेसन के घर तक आ गई थी और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबेका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबेका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देखकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबेका से भी बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए रेबेका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और इसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त